हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उसे इस बात का गहरा दुख था कि दुनिया की सारी खुशियां होते हुए भी उसके घर में संतान नहीं थी। संतान का अभाव एक शूल की भांति उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। इसलिए अक्सर वो अचानक उदास हो जाता था। मैं भी तकदीर से पूछना चाहता हूं कि मुझे इतना कुछ दिया, धन दौलत शान और शौकत, इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ दिया, पर मुझे एक भी बच्चा क्यों नहीं दिया गया जो मेरी इतनी बड़ी संपदा, मेरे इतने विशाल साम्राज्य का वारिस होता। तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ, वहां तारकंडे वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। तारकंडे वन में बच्चा मिलेगा? हाँ, जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है। तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है। उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? हाँ, शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। अपने जिस साम्राज्य को संभालने की तुम्हें चिंता है, उस साम्राज्य को संभालने के लिए तकदीर ने उस बच्चे को जन्म दिया है। देवी, तुम कौन हो? ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखी। मैं इस धरती की नहीं हूं। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अप्सरा हूं। आकाश मार्ग से जाते जाते इस सुरम्य और सुंदर स्थान को देखकर जल क्रीड़ा करने का लोभ हुआ, इसलिए झरने में स्नान करने चली आई। यह मेरा ही सौभाग्य था कि तुम्हारे मन में इस धरती पर उतरने का संकल्प उठा, ताकि मुझे ऐसे अनुपम सौंदर्य के दर्शन हो। उन दोनों के संजोग से इस बालक का जन्म हुआ, जो आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज करता है। परंतु ये बालक यवन देश कैसे पहुंच गया? उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। उसके जाने से ऋषि को इतना दुख हुआ कि उन्हें फिर से वैराग्य हो गया, और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अंधकार से निकलकर फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चले गए। शेषिरायन जब तपस्या के लिए वापस चले गए तो उस बालक को भी अपने साथ वन में ले गए। यही बालक आगे चलकर काल यवन के नाम से मलेच्छ देश का राजा बना। शेषिरायन की संतान और मलेच्छ देश का राजा बन गया? ये कैसे संभव हुआ? जिन दिनों शेषिरायन और उस अप्सरा की प्रेम लीला चल रही थी, उन्हीं दिनों मलेच्छ देश पर एक बड़ा प्रतापी और वीर राजा राज्य करता था, जिसका नाम था ताल जंग। दुश्मन का कोई भी आदमी भागने न पाए। कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको। ताल जंग ने अपने राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैला दी थीं। दूर दूर के देशों पर आक्रमण करके वो या तो उनको अपने अधीन कर लेता था या उनकी संपदा लूटकर अपने देश में ले आता था। उसके पास अपार वैभव था, शक्ति थी, समस्त राजा उससे डरते थे।
बाहर से वो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। अपनी अपार संपदा का आनंद लेने के लिए खूब रंगरलियों में मस्त भी रहता था, परंतु अंतर्मन में वो खुश नहीं था। उसे इस बात का गहरा दुख था कि दुनिया की सारी खुशियां होते हुए भी उसके घर में संतान नहीं थी। संतान का अभाव एक शूल की भांति उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। इसलिए अक्सर वो अचानक उदास हो जाता था। मैं भी तकदीर से पूछना चाहता हूं कि मुझे इतना कुछ दिया, धन दौलत शान और शौकत, इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ दिया, पर मुझे एक भी बच्चा क्यों नहीं दिया गया जो मेरी इतनी बड़ी संपदा, मेरे इतने विशाल साम्राज्य का वारिस होता। मैं पूछना चाहता हूं अपनी तकदीर से कि मेरे बाद ये महल, 2 महले, ये शाही खजाने, ये तख्त और ताज क्या फकीरों और भिखारियों में बांट दिए जाएंगे? मैं इस मजाक की वजह जानना चाहता हूं अपनी तकदीर से। है कोई इसका जवाब देने वाला? है कोई? हाँ है। कौन? मेरे साथ चलिए। कहां? थोड़ी दूर जाना होगा, 4 दिन का सफर है। आनंदगिरी पर्वत की एक गुफा में एक बाबा जी रहते हैं। उन्हें आने वाला वक्त और गुजरा हुआ काल हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वही आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ चलेंगे? जरूर चलूंगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाने को तैयार हूं। ऊपर वाले की दया और रहम से कभी मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। वो बड़ा दयालु है, वो सबका दुख मिटाने वाला है। वो तेरे दुख को भी जानता है और उसने तेरे दुखों को मिटाने का उपाय भी कर दिया है। मेरा दुख मिटाने का उपाय कर दिया है बाबा? हाँ, तेरा दुख सिर्फ इतना ही है कि तुझे एक बच्चा चाहिए जो तेरी सल्तनत और तेरे राजपाट का वारिस हो, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा कर सके, जिसकी वीरता पर तुम और तुम्हारी प्रजा दोनों को गर्व हो सके। यही चाहिए ना? जी बाबा। तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ। वहां तारकंडे वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। तारकंडे वन में बच्चा मिलेगा? हाँ, जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है। तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है। उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? हाँ, शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। अपने जिस साम्राज्य को संभालने की तुम्हें चिंता है, उस साम्राज्य को संभालने के लिए तकदीर ने उस बच्चे को जन्म दिया है, जो तुमसे अधिक वीर होगा। ऐसा योद्धा होगा कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकेगा। तुम्हें एक गुप्त रहस्य की भी बात बताता हूं कि उसे भगवान शंकर का ऐसा वरदान है कि संसार में किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकेगा। जा,
तेरी तकदीर का वारिस वन में तेरा इंतजार कर रहा है। उसे शेषिरायन से मांग ले और दत्तक पुत्र बना ले। जा। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि यह बालक मुझे दे दो, पर यह नहीं सोचा कि अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को दे देना कोई आसान काम नहीं होता। मैं जानता हूं अपनी औलाद को अपने से जुदा करना कितना दुखदाई हो सकता है, लेकिन अगर इसमें औलाद का भला होता हो तो आदमी ये जहर भी पी लेता है। अपनी संतान का भला जो उसके माता पिता कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस नन्हे से बालक को पिता के स्नेह से वंचित कर दूं, तो इसमें इसका क्या भला हो सकता है? बहुत भला हो सकता है इसका। हे महात्मा, आप नहीं जानते, ये जो आपसे इस बच्चे की भीख मांग रहे हैं, वो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके आगे पीछे सैकड़ों राजे महाराजे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आपका पुत्र इनके विशाल साम्राज्य का एकमात्र वारिस होगा। ये जो यहां जंगल में पड़ा है, ये राजमहल का राजकुमार होगा, जिसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां कतारें लगाए खड़ी होंगी। इस बच्चे की तकदीर में एक महाप्रतापी सम्राट बनना लिखा है। इसीलिए हम दोनों को आपके पास इस बच्चे को लेने के लिए भेजा गया है। भेजा गया है? किसने भेजा है आपको? आनंदगिरी पर्वत की गुफा वाले बाबा जी ने। उन्होंने ही आपका पता दिया था। सम्राट उनके पास औलाद की भीख मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपने साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, वो तारकंडे वन में रहने वाले मुनि शेषिरायन और एक अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुका है। उसे अपना दत्तक पुत्र बना लो, वही इस साम्राज्य का वारिस है। आनंदगिरी वाले बाबा जी को हमारे पुत्र के बारे में यह सब कैसे पता था? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने हमें यह रहस्य भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान मिला है। यह संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि इस रहस्य को केवल मैं और भगवान शिव ही जानते हैं। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी हैं, जिन्होंने आपको हमारे यहां भेजा है। हे महायोगी, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी बात को एक दिव्य आदेश समझकर, उस आज्ञा को मानकर अपना पुत्र इन्हें सौंपता हूं। शायद इसी में उसका कल्याण होगा। ऋषि ने वो बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया काल यवन। फिर मलेच्छ राजा की मृत्यु के पश्चात
काल यवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर है सम्राट, ऐसा वीर है कि जिसने संसार के समस्त वीरों को युद्ध की चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की न शक्ति है न साहस। हाँ, वो आज युद्ध करने के लिए तरस रहा है सम्राट, वो युद्ध करने के लिए तरस रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाऊं। अवश्य महाराज शल्य, अवश्य। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा करे तो हम पीछे से मथुरा को घेर लेंगे और फिर मथुरा वालों के लिए दो तरफ की आग से बचना असंभव हो जाएगा, असंभव। महाराज शल्य, आप आज ही यवन देश की ओर कूच करके काल यवन के पास हमारी मित्रता का संदेश लेकर जाइए। उससे कहिए कि यदि जरासंध और काल यवन की शक्तियां आपस में मिल जाए तो इस धरती का राजनीतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ सम्राट, हाँ।